बच्चा लोग स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी क्लास केमिस्ट्री डेस्क में और मैं हूं अनिल शर्मा। बच्चा लोग आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कैलकुलेशन वाले पार्ट में। हाउ टू सॉल्व द क्यूब रूट, और ये सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी होता है क्योंकि हमें क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द एज लेंथ। तो आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है डेंसिटी का जिसमें एक वैल्यू निकल के आती है लास्ट में ए क्यूब, जिसमें से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ए की, तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्यूब रूट। तो बच्चे जनरली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं और क्वेश्चन जनरली छोड़ के आते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी के लिए कि हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट वेरी इजीली। तो बच्चे लोग ट्रिक को शुरू करने से पहले बात करते हैं कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल क्यूब लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 तो 1 का क्यूब, 2 तो 2 का क्यूब, 3 तो 3 का क्यूब, 4 तो 4 का क्यूब एंड सो ऑन। और उसके नीचे मैंने क्यूब्स की वैल्यू लिखी हुई है। ये क्यूब आसान है तो जनरली सबको पता होते हैं। तो आइए थोड़ा और आगे की बात करते हैं। अब सपोज करो कि मेरे को अगर 10 का क्यूब निकालना है, ठीक है, तो ये जो आगे मैं अभी क्यूब निकालना बता रहा हूं आप लोगों को, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें अपनी ट्रिक के लिए। तो फॉर एग्जांपल इनको हमें याद नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 10 का क्यूब, आगे हमें जरूरत पड़ेगी 20 के क्यूब की, 30 के क्यूब की। तो इन सब को हम लोग बिना याद किए हुए कैसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिए 10 के क्यूब में 1 आ रहा है और 1 यहाँ पे भी आ रहा है। तो सपोज करो कि जब 1 का क्यूब 1 है तो इधर भी जो 1 है उसका क्यूब कितना होगा, 1 होगा। और 0 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, 3 टाइम्स। तो 1 2 3, तो 0 की पावर क्या है, 3, तो 3 टाइम्स आएगा। सो द पावर 10 क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। सेम यहाँ पे भी 20 का क्यूब आ रहा है। तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8। और 0 कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स। तो देखो हमें 1000 की जरूरत पड़ेगी, हमें 8000 की जरूरत पड़ेगी। सेम फॉर 30 पावर क्यूब, 30 क्यूब, ठीक है। सो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। और देखो 0 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, 1 2 3। नेक्स्ट इज 40 का क्यूब, तो 40 क्यूब, तो देखो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। और आगे कितनी 0 आ जाएंगी, 3 0। नेक्स्ट इज 5 फॉर एग्जाम्पल 50 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा, फिर से सोचो फटाफट से, 1 2 5 और पीछे 3 0 आ जाएंगी। नेक्स्ट इज 60 का क्यूब, तो फटाफट से मन में फाइंड आउट करो, तो कितना हो जाएगा, 2 1 6 और पीछे आ जाएगा 000। इसी तरह से हम लोग इनके लिए भी अप्लाई कर लेंगे और वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। वो काम आप लोग खुद से करोगे। तो चलो अब आगे की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जो ये क्यूब निकाले, 10 का क्यूब, 20 का क्यूब, 30 का क्यूब, अगर हम लोगों से कोई पूछे कि 31 का क्यूब कितना होगा, 41 का क्यूब कितना होगा या 43 का क्यूब कितना होगा, तो हम लोगों को एक मेथड ध्यान में रखना है। उसके थ्रू हम लोग बड़ी आसानी से कैलकुलेट करके लमसम हम लोग बता सकते हैं, कि अप्रोक्स वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक फॉर्मूले की। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज 3x²। और हम लोग फटाफट से कुछ कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि हमें कैसे जरूरत पड़ सकती है इन फॉर्मूलों की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, आप लोग कोई सा भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 20 क्यूब। अब 20 के क्यूब की वैल्यू तो आपको पता है 8000 है। अब मेरे से पूछा गया कि 21 के क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आपको सीरीज के जस्ट नेक्स्ट क्यूब की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो तब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा, टू फाइंड जस्ट नेक्स्ट क्यूब ऑफ द सीरीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूज टू फाइंड क्यूब ऑफ जस्ट नेक्स्ट मेंबर ऑफ व्हाट, सीरीज। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अब चलो अप्लाई करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, 3x² हो गया। अब इसके लिए हमें अप्लाई करना है, तो 3
लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पे होगी उस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है वो। फॉर एग्जाम्पल 20, तो 3 इंटू 20 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1200। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर जस्ट नेक्स्ट वाला कोई भी मेंबर अगर इस सीरीज में निकालना है, उसका अगर क्यूब निकालना है, तो आपको यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 1200। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को अप्रॉक्स वैल्यू, हम लोग ये बात कर रहे हैं, अगर 22 का अगर हमें क्यूब निकालना है तो यहाँ पे आपको कितना ऐड करना पड़ेगा अप्रॉक्स 1200। सिमिलर सी बात करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दे रखा है 30 का क्यूब, तो 30 के क्यूब की वैल्यू कितनी है 27,000। अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 31 के क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 30 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल 27। तो हम लोग इसको लमसम अप्रॉक्स मान लेते हैं 3000। क्लियर, अप्रॉक्स कितना मान लेते हैं 3000। कभी कभी हम लोग कम और ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल कितना है 3000। तो जो जस्ट नेक्स्ट वाला मेंबर होगा वो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी, ये फिक्स नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यूज हैं, तो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी, वो 31 के क्यूब के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी वैल्यू 27,000 के अप्रॉक्स है, तो जस्ट नेक्स्ट वाला यानी कि 31 का क्यूब कितना होगा, अप्रॉक्स होगा कितना 30,000 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी कर सकते हैं, 32 का जो भी क्यूब होगा वो अप्रॉक्स होगा, तो इसमें क्या कर दो 3000 ऐड कर दो, तो वो 32 का क्यूब निकल सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा और भी आगे बात कर लेते हैं। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा तो मैं इसको हटा देता हूं। नेक्स्ट इज, अभी सपोज करो 40 का क्यूब, तो 40 का क्यूब आप सब लोगों को पता है, लेकिन 41 का क्यूब कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखो जरा 40 का स्क्वायर, 3x स्क्वायर में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, 3x स्क्वायर, तो 340 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1600 इंटू 3 कितना हो जाएगा, फाइंड आउट करो फटाफट से, 4800। तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 4800। तो हम लोग इसको लमसम मान लें 5000 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं 5000 के अप्रॉक्स। तो हम लोगों को नेक्स्ट मेंबर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू कितनी चाहिएगी 5000। ठीक है, तो 42 का अगर तुम्हें निकालना है तो आपको फिर से कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 5000 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग इस तरह से वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो, बात समझ में आई। तो आप लोग इस तरह से वैल्यूज को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक चीज सोचो कि अगर 40 का कितना दे रखा है 64,000, तो 41 का अप्रॉक्स कितना होगा, 5000 ऐड कर दो इसमें, दैट इज 69,000 के अप्रॉक्स वैल्यू होगी, 68 या 69 के अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए तो अब आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमें कितना ऐड करना है किस सीरीज में। अगर भूल भी जाओ तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे 3x स्क्वायर, इसको नहीं भूलना। ठीक है, तो देखो ना तो हम लोगों को हमने बोला है कि आप इनको याद करो, आप लोग ये तो ध्यान रख सकते हो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब आप लोग 10, 20, 30, 40, 50 इनका भी क्यूब याद रख सकते हो, तो आप लोग इनको भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, आप लोगों को एक सीरीज मिल जाएगी कितना आप लोगों को ऐड करना है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के कि जनरली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ध्यान रखना जो भी नॉर्मल तरीके होते हैं उनसे काफ़ी ट्रिकी, जो छोटे वाले क्यूब रूट्स होते हैं उनको तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमें सॉलिड स्टेट में क्वेश्चंस आते हैं उसमें बच्चों को कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग ये जो मेथड है वो यूज़ करेंगे सॉलिड स्टेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मेरे से क्वेश्चन आया कि ए क्यूब, जो कि डेंसिटी वाले फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना होता है, ए क्यू इज इक्वल टू 35.627। मान के चलो मेरे को ये वाला क्वेश्चन आ गया एंड में जाकर के। ध्यान रखना अगर हम लोग रिजल्ट नहीं लिखते तो 1 नंबर हमारा बोर्ड के पेपर में कट सकता है या आंसर ही नहीं आएगा। तो बच्चे क्या करते हैं जनरली यहां तक छोड़ के चले जाते हैं। तो अब सपोज करो कि मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्यूब
रूट ऑफ 35.627। समझ में आई बात? अब हमें क्या करना है, ठीक है, बड़ा आसान सा मेथड है। देखो जनरली यहां पे हमें ये वाली पूरी डिजिट है, पूरी संख्या दे रखी है डिजिट्स की जो भी है, तो इनका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको 36,000 के अप्रॉक्स मान सकते हैं क्योंकि 600 के अप्रॉक्स है, तो हम लोगों ने बोला कि ये 36,000 के अप्रॉक्स है, मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें क्या करना होगा, सिर्फ आंसर निकालना होगा, ठीक है। और पॉइंट जब इधर की साइड में जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमें अप्रॉक्स इसका क्यूब रूट निकालना है। क्लियर? तो देखो इसका क्यूब रूट तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा कि क्या करना है हमें, इधर 1/3 कर दो। तो 1/3 क्यों किया, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में -1 हो जाएगा। तो इसके लिए तो वैल्यू हो गई 10⁻⁻1। बात समझ में आई? और ध्यान रखना कि यहाँ पे ये 10⁻⁻1 यूनिट्स का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसमें। चलिए बात करते हैं। अब सोचो कि जो 36,000 वाली जो वैल्यू है वो आपके पास में कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके वो क्लोज है। तो ध्यान रखना जो पहले वाली वैल्यू होती है वो काउंट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 36,000, तो 36,000 कहाँ पे लाई करेगी, तो फॉर एग्जाम्पल 27,000 और 64,000 के बीच में लाई करेगी। इसका मतलब इसका जो भी क्यूब रूट होगा वो 30 और 40 के बीच में होगा। बात समझ में आई? फिर से सुनो, 27,000 और 64,000 के बीच में आएगी ये वाली वैल्यू। क्लियर? तो 30 और 40 के क्यूब के बीच में कहीं ना कहीं इसका भी क्यूब होगा। तो अब आपको करना क्या है, तो देखो जरा, ये 36,000 इसके ज्यादा क्लोज में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 वाली सीरीज में हमें आगे चलना है। और 30 वाली सीरीज में नेक्स्ट मेंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें कितना ऐड करना था, अप्रॉक्स 3000। तो सोचो कि 20,000 में मैं कितनी बार 3000 ऐड करूं कि अप्रॉक्स 36,000 आ जाए। सोचो जरा। क्लियर? तो देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बार ऐड करूंगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, एक बार अगर ऐड किया तो 30,000। अगर मैंने एक बार और ऐड कर दिया तो 33,000, और एक बार और अगर मैंने ऐड कर दिया तो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, 36,000। तो ये वैल्यू 30 की, ये 31 की, ये 32 की, और ये कितने की वैल्यू आएगी, 33 की वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये जो भी क्यूब रूट होगा वो किसका होगा, 33 का होगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 33, और इसको अगर नेक्स्ट सॉल्व करें तो 3.3 विल बी द आंसर। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल लेकर के बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक रैंडम वैल्यू चूज कर ली, दैट इज 103 पॉइंट, आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो, 27 फॉर एग्जांपल 2 यूज कर लो, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, तो फिर से वही a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 103.272 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज आपको क्या करना है, फिर से वही 10⁻⁻3, तो हम लोगों ने वैल्यू रख दी। अब देखो इसको हम लोग कितना अप्रॉक्स मान सकते हैं, तो 272 है, 103 दे रखा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्स 103,000। छोटी सी वैल्यू हटा दी हम लोगों ने, इंटू 10⁻³ अप्रॉक्स वैल्यू ले ली, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे कुछ ऐसी रखनी है जो कि जिसका आसानी से क्यूब रूट निकल सके, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1। क्लियर? 10⁻⁻1 आसानी से निकल जाएगा। अब नेक्स्ट बात क्या करेंगे, इसके लिए है, तो देखो कि ये वाली जो वैल्यू है वो किसके अप्रॉक्स दे रखी है। समझ में आई बात? ये वाली जो वैल्यू दे रखी है वो किसके अप्रॉक्स दे रखी है, तो ये वाली वैल्यू शायद 64,000 और 125,000 इसके बीच में अप्लाई होगी। तो देखो ये वाली वैल्यू किसके ज्यादा क्लोज है, इसके ज्यादा क्लोज है या इसके ज्यादा क्लोज है, इसके ज्यादा क्लोज है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसमें ऐड करने से बेटर है कि हम लोग इसमें से कुछ माइनस कर दें, यानी कि 50 वाली सीरीज
के अंदर से हम लोग माइनस करना शुरू कर दें। तो मैंने पहले 3x² का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हुआ है। आप लोग कितना किस सीरीज में से माइनस या प्लस करना है वो आप लोग एक बार कैलकुलेट करके रख लेना और उसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 50 वाली सीरीज में मेरे को कितना ऐड करना होता है 7500। तो अगर मैं 50 में से इतना 50 वाली सीरीज यानी कि 125000 में से इतना माइनस कर दूं तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी 49 की। फिर मैं माइनस कर दूं तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी 48 की। और फिर मैं माइनस कर दूं तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी 47 की एंड सो ऑन। तो आप लोग एक चीज सोचो कि 103000, ठीक है, 103000 अगर मैं इसमें से कितना या कितनी बार माइनस करूं कि मेरे को ये वैल्यू मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने उल्टा चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, 7500 अगर मैंने माइनस किया तो यहाँ पे मेरे को कितनी वैल्यू मिलेगी 117500। तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी 49 की। फिर मैंने एक बार और माइनस किया 7500 तो मेरे को वैल्यू कितनी मिलेगी 100, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू किसकी मिल जाएगी 48 की। मैंने एक बार और माइनस कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू किसकी मिलेगी 102500। यानी कि 7500 जब मैंने माइनस करता हुआ मैं चला गया तो मेरे को जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव में मिलती चली जाएंगी 50, 49, 48, 47। और ये वाली वैल्यू अप्रॉक्स किसके है इसके दे रखी है। तो इसका मतलब जो भी मेरे पास में जो ये संख्या दे रखी है, जो भी डेट दे रखी है, इसके लिए क्यूब रूट कितना होगा 47। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा अप्रॉक्स कितना आएगा 4.7। सो इट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। बात समझ में आई? चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग एक और भी कर लेते हैं। तो हम लोग रैंडम सपोज कर लेते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि आप लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करो, फाइंड आउट करो क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल AQ इज इक्वल टू 59.326। सपोज करो मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, रैंडम है। तो A इज इक्वल टू मेरे को क्यूब रूट निकालना है किसका 59.326 का। देखो अगर अब 500 पॉइंट के बाद 500 है या उससे अगर ज़्यादा वैल्यू है तो आप लोग उसको इंक्लूड कर लो और अगर कम है तो उसको नेग्लेक्ट कर लो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो अब हमें फिर से वही लिखना है क्यूब रूट ऑफ 5। देखो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो क्या रख सकता हूँ यहाँ पे 59000 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू किस किस कौन कौन सी वैल्यू उसके बीच में आएगी, तो 27 और 64 के बीच में आएगी। इतनी बात समझ में आई, 27 और 64 के बीच में आएगी। लेकिन ये वैल्यू किसके ज्यादा क्लोज है, इसके ज्यादा क्लोज है, इसके ज्यादा क्लोज है, इसके ज्यादा क्लोज है। तो क्यों ना ऐसा करें कि इसकी सीरीज में हम लोग जो ऐड करने के लिए यूज करते हैं उसको रिवर्स कर दें। तो कितनी बार हमें रिवर्स करना होगा, तो देखो 64 के लिए यानी कि 40 वाली सीरीज में हमें 5000 ऐड करके नेक्स्ट वाली वैल्यू मिल जाती है। तो अगर हम लोग इसकी सीरीज में से 40 में से यानी कि 40 की वैल्यू कौन सी है 64000, उसमें से 5000 अगर माइनस कर दें तो क्या हमें ये वाली वैल्यू मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। तो 64 में से अगर 5000 माइनस कर दिया तो 5000 माइनस करने के बाद में मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा 59000। तो यही तो वैल्यू हमारी है अप्रॉक्स। तो जब ये 40 की वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू कितने की होगी 39 की होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 39। तो मेरे पास में A की वैल्यू जो अप्रॉक्स आएगी वो कितनी आ जाएगी 3.9। तो इस तरह से हम लोग जो नॉन परफेक्ट क्यूब्स होते हैं या जिनके हमने क्यूब रूट्स निकालने होते हैं हम लोग उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी और आप सॉलिड स्टेट के अंदर जो क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आसानी से कर पाएंगे।